Friends, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 8 part 2. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी. एक्टिविटी 2 में क्या है देखिए, जैसे कोई भी अनियन ले लो, अनियन सेल के स्टडी कैसे करोगे, कोई सेल के स्टडी कैसे करोगे, तो क्या करना है, अनियन ले लो, अनियन के जो छिलके हैं उसको निकाल दो, उसके बाद एक एक पेटल्स करके हाफ काट के उसके बाद एक एक पेटल्स निकालो. पेटल्स में देखना स्किन जैसे एक सब्सटेंस निकल आते हैं पतली सी, उसको निकाल के क्या करना है, उसको एक स्लाइड में रखने हैं. जैसे ये जो स्लाइड है ये ऐसे स्लाइड में रखने होते हैं. और रखने के बाद उसमें क्या चाहिए, उसमें अनियन पिल के ऊपर थोड़ा सा एक ड्रॉप पानी डालो. पानी डालने के बाद उसके बाद ऊपर से एक ड्रॉप आयोडीन भी डालना है. आयोडीन क्या होता है, स्टेन होता है. स्टेन उसको जो कलर है उसमें कलर में रह जाते हैं. उसके बाद क्या है, उसके ऊपर से एक कवर स्लीव डाल दो. मतलब स्लाइड में कवर स्लीव वो अनियन पिल को कवर करने के लिए होता है. कवर स्लीव एक राउंड स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, जो थोड़े छोटे होते हैं और वो क्या करते हैं, जो स्लाइड है उसको कवर कर लेते हैं. समझ में आया. तो ये कवर करने के बाद तो उसके बाद ये माइक्रोस्कोप के नीचे ये पूरे स्लाइड को देखना है. क्या देखोगे, क्लियर डिमार्क्ड सेल वॉल इज ईच सेल. मतलब आपको जो आयोडीन से मार्क किया तो एक देखोगे क्लियर एकदम मार्क्ड सेल वॉल दिखाई देगा, क्योंकि अनियन सेल है. उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ईच सेल. सब सेल में देखिए, ये जो पिक्चर है आपको, ये इसमें देखिए बीच में जो छोटे छोटे राउंड जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं. और देखो सेल वॉल दिखाई दे रहा है, पूरे रेड कलर में मार्क किया हुआ है, मतलब ये सेल वॉल है. अ लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट विद इन द सेल कॉल्ड वैक्यूल. अब देखिए उसके बीचों बीच जहाँ आयोडीन से स्टेन नहीं होते उस जगह क्या, वैक्यूल. वैक्यूल मतलब जस्ट लाइक अ कैविटी टाइप्स. तो वो वैक्यूल्स होते हैं जिसमें वाटर वगैरह सब्सटेंस जमा रहते हैं, तो वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है. तो समझ में आया सेल्स ऑफ अनियन कैसे आपको करने होंगे. अगर प्रैक्टिकल करना है तो ऐसे प्रैक्टिकल करने होते हैं. अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल. The all plant and animal cell have three main parts: cell wall और cell membrane and cytoplasm and nucleus. क्या क्या तीन मतलब मेन चीज़ होते हैं. जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में दोनों ही होते हैं, मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस कॉमन है. अब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते, ओनली सेल मेम्ब्रेन होते हैं और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहते हैं. तो सेल वॉल क्या है, द सेल वॉल इज द मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली. इट मेड अप ऑफ सेलुलोज. इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. देखिए कैसे होता है. अगर कोई भी प्लांट सेल लो, ये है प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ आप जानते हो. जैसे ये चीज़ मतलब बाहर के जो आउटर कवरिंग है, मतलब जो स्किन है, ये मोटे होते हैं. ये मोटे मतलब ये सेल वॉल है. क्या है, सेल वॉल. और सेल वॉल थोड़े किससे बनते हैं, सेल वॉल जो क्या है, सेलुलोज से बनते हैं. और ये बहुत रिजिड होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं. प्रोटेक्टिव मतलब आउटर मोस्ट सेल है तो बाहर से इसको प्रोटेक्ट करते हैं. तो इसके अंदर छोटे छोटे जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं. इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म. क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म. और बीचों बीच ये जो है, बीचों बीच एक चीज़ रहती है, दैट इज ऑल न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस बीचों बीच होता है. तो मेन चीज़ आपको समझ में आ गया. कोई भी मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसके अंदर से सेल मेम्ब्रेन भी होता है. और क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल के जो बाहर, जो आपको मैं बता देती हूँ, ये जो एनिमल सेल है इसके जो आउटर कवरिंग इतने थिक नहीं होते, और इसमें भी साइटोप्लाज्म होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं. तो ये एनिमल सेल है. तो तीन चीज़ दोनों में कॉमन है. ठीक है. अब आते हैं जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी. सारे जो सेल्स है, आरबीसी क्या है, ऑल द अदर ह्यूमन सेल्स हैव न्यूक्लियस. मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या सेल से बनते हैं. आरबीसी जो है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते. अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल के
आउट मतलब प्लांट सेल में क्या होता है, एकदम बाहर के जो कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर अंदर की तरफ और एक कवरिंग रहता है, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल्सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी थिन लेयर कवरिंग ऑफ द सेल, दे आर वेरी टाइनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन मतलब ये है सेल और ये मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे 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 मतलब छेद होते हैं। कैसे? जैसे आप अगर इसको ऐसे अगर आप इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करो तो क्या दिखाई दे रहा है, मतलब ये एनिमल सेल मतलब ये छोटे छोटे छेद इसमें होते हैं। और ये इसको कहा जाता है, इट प्रोटेक्ट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल के शेप भी देते हैं। इट अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टाइनी होल्स। ये जो टाइनी होल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं जो चीज़ उसको चाहिए, सेल के लिए चाहिए, उसको अलाउ करते हैं सेल के अंदर, और सेल को जो चीज़ नहीं चाहिए वो बाहर निकाल देते हैं थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन पोर्स। पोर्स मतलब छेद से, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? दैट इज काइटो मतलब दैट इज हॉलो प्लाज्म लिक्विड, एक लिक्विड होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फिल्ड विथ जेली लाइक सब्सटेंस। मैंने पहले ही कहा साइटोप्लाज्म एक पूरे सेल के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो फ्लूइड होता है, लिक्विड ऐसा। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। टोटल सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस में ये घिर के रहते हैं। इट हैज सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेल कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं विच परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शन। देखिए आपको सेल ऑर्गेनेल्स भी दिखा देती हूँ। आपके जब आते हैं, ये है एक एनिमल सेल ले लो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो मैंने कहा जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जेली लाइक साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, बीचों बीच न्यूक्लियस रहता है। आप देखिए ये इसमें बहुत सारे चीज़ अभी मिलेगा आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स। टू ऑब्जर्व स्पाइरोगाइरा अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर स्पाइरोगाइरा देखते हो, एल्गी दैट इज मतलब वाटर स्लाइड डिसेंडिंग, और निडल चाहिए, फोर्सेप चाहिए माइक्रोस्कोप। फोर्सेप किसे कहा जाता है? चिमटे को कहा जाता है फोर्सेप। तो प्रोसीजर, कलेक्ट सम वाटर विथ एल्गी फ्रॉम पॉन्ड, एल्गी ले आओ पॉन्ड से, और उसको क्या पुट एल्गी विथ वाटर ऑन अ स्लाइड, स्लाइड में वो एल्गी डाल दो विथ द हेल्प ऑफ द डिसेक्टिंग निडल एंड फोर्सेप, मतलब डिसेक्टिंग निडल फोर्सेप से उसको निकाल के एक पोर्शन रखना पड़ता है। सेपरेट द थ्रेड्स एंड एल्गी एंड कवर इट, एल्गी के जो थ्रेड्स है उसको सेपरेट करके उसको कवर कर दो कवर स्लिप से। अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, यू विल लॉन्ग फ्लैमेंटस स्पाइरोगाइरा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये स्पाइरोगाइरा के पिक्चर ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप आते हैं न्यूक्लियस, जो सेल के सबसे मेन पार्ट होते हैं। दिस इज a dense body found in the center of the cell which control all the activities of the cell। ये क्या है? dense body। dense body मतलब एकदम इसमें घना बॉडी, जो क्या होता है सेंटर में रहता है और पूरे कंट्रोल करता है सेल के एक्टिविटीज़ को। या न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। किससे बनते हैं न्यूक्लियस? देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के साइड में जो मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके ये न्यूक्लियस पूरा को, तो आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी पोरस होते हैं। पोरस मतलब यहाँ भी ये मतलब साइटोप्लाज्म से ये मेम्ब्रेन उसको अलग करता है, और पोरस होते हैं मतलब इसमें बहुत छेद होते हैं। ये भी सिलेक्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ अंदर जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ बाहर जाना चाहिए। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर एक टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं एक टाइप के फ्लूइड। ठीक है। न्यूक्लियोलस, स्मॉल स्पेरिकल बॉडी मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। किससे बनता है? न्यूक्लियो। स्पेरिकल बॉडी मतलब राउंड बॉडी है। RNA ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में RNA मतलब रहते हैं। RNA मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है।
आप क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो जेली जैसे सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियो कंटेन सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल क्रोमोसोम। कैसे होता है, देखिए ये न्यूक्लियस है सपोज, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेली जैसे सब्सटेंस, ऐसा जेली जैसे सब्सटेंस होता है, और देखिए ये थ्रेड जैसे सब्सटेंस भी होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम दिस कैरी जीन्स विदर आर which are responsible for the passage of traits from one generation to another generation। मतलब इसमें जीन जो रहते हैं, जीन जिसको जीन कहा जाता है, मतलब हमारे जो पूर्वज से जो हमारे मतलब सारे कैरेक्टर आते हैं जीन के थ्रू आता है, क्रोमोसोम में वो चीज़ होता है। तो यह इसके मतलब फोर फादर से, मतलब हमारे पूर्वजों से जो चीज़ कैरेक्टर हमारे हेरिडिटी में आते हैं, तो वो चेंजेस यहाँ से होते हैं। अंडरस्टैंड? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और इसको हम बोलते हैं लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, सेल के लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं। अब आते हैं मतलब एक्टिविटी 4, टू स्टडी प्लांट सेल स्ट्रक्चर इन हाइड्रिला लीफ। हाइड्रिला बोल के जो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लीफ ले लो। अब अ स्लाइड ब्रश, स्टेन, कवर स्लीव, हाइड्रिला लीफ एंड माइक्रोस्कोप। क्या क्या चाहिए आपको समझ में आ गया? अ प्रोसीजर, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर प्रिपेयर अ स्लाइड यूजिंग हाइड्रिला लीफ। एक स्लाइड प्रिपेयर करो जो टीचर की हेल्प से करना है, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। हेल्प टीचर को हेल्प लेके एक स्लाइड तैयार करना पड़ता है। पहले स्लाइड तैयार करना होता है, जैसे आप अनियन पील के स्लाइड तैयार कर रहे थे, ऐसे ही स्लाइड तैयार कीजिए और हाइड्रिला लीफ के। उसके बाद ऑब्जर्व करने के लिए आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट सेल शोन गिवन फिगर। देखिए ये आपको पता, मैंने प्लांट सेल दिखाया था। ये जो बाहर के जो हिस्सा है इसको कहता है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए न्यूक्लियस है, और ये जो बड़ा सा जो आपको होल दिख रहा है दैट इज़ वैक्यूल्स, है ना। अब देखिए वैक्यूल्स हो गया। ये साइटोप्लाज्म छोटे मैंने देखा, मतलब मैंने आपको कहा छोटे जेली जैसे सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। छोटे पिगमेंटेशन, ग्रीन कलर के पिगमेंटेशन होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज एवरी स्पीसीज। सारे स्पीसीज में फिक्स्ड क्रोमोसोम के नंबर फिक्स्ड होते हैं। ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ देयर सेल। सारे सेल में कितने 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज़ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स, 1000 जीन्स होते हैं, विच आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी के मतलब क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you.